कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई है। हालांकि आदेश जो है कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप कानूनों के लागू होने पर रोक लगाए, आप रोक नहीं लगाएंगे तो हम खुद होल्ड पर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप कानूनों को होल्ड नहीं कर सकते तो हम खुद कर देंगे। आपको बता दें कि आज की सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है, आज की बहस जो है पूरी हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठन करने का बात कही गई है। नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जो है पूरी हो चुकी है। आज की सुनवाई भी पूरी हुई है। कल आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा और आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाया कि अगर आप इस कानून को होल्ड नहीं कर सकते हैं तो हम खुद लगा देंगे। आपको बता दें कि लगातार किसानों की मौत हो रही है। आज भी किसान की दुखद मौत हुई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए केंद्र को फटकार लगा दी। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक शर्मा लाइव जुड़े हैं। दीपक, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीधा फटकार लगा दिया। आज की जो बहस पूरी हो चुकी है, कल आदेश आएगा। अब क्या लगता है कि अब जो अगले दौर की बातचीत है उसमें क्या केंद्र की तरफ से कुछ समाधान निकल सकता है? देखिए, फिलहाल अगले दौर की वार्ता की अगर बात की जाए तो 15 तारीख को अगले दौर की वार्ता होनी है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मुद्दे थे इसको लेकर नाराजगी जाहिर करी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इस धरने प्रदर्शन पर हैं। सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए था, इस विषय में सोचना चाहिए था, तुरंत इस पर चर्चाएं करनी चाहिए थी। सप्ताह का जिस तरीके से वार्ताओं का दौर चल रहा है, इसको लेकर अब तक केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए? कई किसानों ने इस मामले पर आत्महत्या करी, उस मामले को लेकर के प्रश्न उठाया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्यों ना फिलहाल इस कानून को अमल में लाने पर रोक से लगा दिया जाए, क्यों ना उस पर रोक लगा दी जाए। हालांकि इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा था कि जब तक कोई कानून से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो तब तक उसके ऊपर स्टे नहीं लग सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून पर नहीं, कानून के लागू होने पर, कानून के अमल होने पर स्टे लगाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो किसान संगठन है, किसान संगठनों की तरफ से अगर बात करें तो दुष्यंत दवे जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने वो दलील रख रहे थे। तो दुष्यंत दवे से यह भी कहा गया कि आप उन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के नाम दे जो कमेटी में हो सकते हैं। तो कमेटी के लिए बाकायदा नाम भी किसान संगठनों से मांगे गए हैं कि आखिर वो नाम दे जो लोग कमेटी पे हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कानून के अमल होने पर रोक लगा करके कमेटी बनाई जा सकती है। लेकिन इसमें उन्होंने किसान संगठनों से भी ये बात पूछी कि यदि इस पर स्टे लगा दी जाती है तो क्या जो धरने प्रदर्शन की जगह है उसको बदलने को किसान संगठन तैयार है। ये तमाम बातें रखी हैं। हालांकि एक बात और यहाँ पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अब इस मामले की सुनवाई तो कल होगी, कल बेंच दोबारा बैठेगी, एक बार फिर से चर्चा होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें टुकड़ों में भी आदेश जारी करने पड़ेंगे तो टुकड़ों में भी आदेश जारी किए जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे भी आदेश देने पड़े। यदि स्टे लगाना पड़ा उसके बाद फिर चर्चा करनी पड़ी या कमेटी बनानी पड़ी, अगर अलग अलग दिन भी अलग अलग निर्णय रहे तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार है, क्योंकि इस मामले को लेकर के सुधार की जरूरत है। इस मामले पर जल्द किसी कदम उठाने की जरूरत है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी बात रखी है और ऐसे में अब कल की जो चर्चा होगी उस पर भी बड़ी नजर रहेगी। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज शाम तक भी कोई एक अपना आदेश दे दे। लेकिन ये आदेश अगर बात की जाए या अंतरिम आदेश होंगे अगर बात की जाए तो, क्योंकि कल फिर से सुनवाई होनी है। जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के जो तरफ से जो वकील आए थे दुष्यंत दवे, उनसे नाम मांगे हैं कि कमेटी में कौन कौन से किसान संगठन होंगे, किस कौन कौन से इनके प्रतिनिधि होंगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि कल की जब चर्चा होगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने की भी बात कर दे। तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के आज की चर्चा की गई थी। हालांकि कोई निष्कर्ष तो नहीं, लेकिन एक बार फिर कल से दोबारा इस मुद्दे को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में चर्चा होगी। जी दीपक, हालांकि पिछली बार भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि इस कानून को जो है कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया जाए। पिछली बार भी यही बात कही थी और किसानों से जो है कमेटी की बात कही थी, लेकिन जो है दोनों बातों पे जो है अमल नहीं किया गया। अब क्या लगता है कि अब इन दोनों एंगल्स पे जो है आगे काम कर दिया जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इससे पहले भी कई बैठकें हुई थी। जब कानून पर स्टे की बात की गई तो अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल उन्होंने कहा कि सरकार को फिलहाल इस पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 15 तारीख को
किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता होनी है, और जब किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता होनी है तो ऐसे में उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णय लेना चाहिए। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो वार्ताओं को लेकर तमाम चर्चा की गई, रामलीला मैदान की बात भी की गई थी कि खुद अगर बात करें दुष्यंत दवे जो कि किसान संगठनों की तरफ से वकील है, उन्होंने कहा कि वो रामलीला मैदान जाने की उन्हें क्यों अनुमति नहीं दी गई है। उसको लेकर के भी प्रश्न उठाया गया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में दिक्कत हो सकती है, 26 जनवरी की परेड में दिक्कत हो सकती है। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से साफ कहा दुष्यंत दवे ने कि जो किसानों के ही पुत्र जो हैं वो सेना में है, तो ऐसे में 26 जनवरी के कार्यक्रम में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने देंगे। ये बात भी वहां पर रखी गई है, तमाम बातें रही हैं, तमाम चर्चाएं रही हैं। हालांकि नजर एक तरफ 15 तारीख की बैठक पर है, लेकिन उससे पहले कल की सुप्रीम कोर्ट की होने वाली सुनवाई पर भी अहम नजर जरूर रहेगी। जी।